गुड मॉर्निंग। हैप्पी साबत। मैं फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे यह मौका मिला कि आज का मिशन समाचार मैं सुना सकती हूँ। तो हम दक्षिण एशिया विभाग से हम कहानियाँ सुन रहे हैं और आज की कहानी भी नेपाल से आती है। और आज की कहानी का शीर्षक है उस दिन का इंतज़ार। और ये एक स्त्री के बारे है जिनका नाम सुकमाया है। और यहाँ कहता है कि वो सिर्फ 16 वर्ष की थी और उनका शादी कर दिया गया था। और कुछ समय बाद उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया और उस बेटे का नाम उन्होंने श्याम रखा था और वो बहुत खुश थी। और लेकिन 8 महीने के बाद ही जैसे ही वो बच्चा 8 महीने का हुआ वो दस्त हो गया और उसके बाद वो दस्त के कारण वो बच्चे का मृत्यु हो गया। और इस मृत्यु से पहले जब वो बच्चा बीमार था तो बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए वो लोग जहाँ रहते थे जो पहाड़ी उनका शहर था वहाँ पे दूर दूर तक ना कोई अस्पताल ना कोई क्लिनिक ना कोई मदद के लिए जहाँ वो बच्चे को ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा सके। तो उसकी जो पति थे उन्होंने अपने पति से कहा कि एक ओझा वाला को बुला के लाने के लिए ताकि वो बच्चे का ट्रीटमेंट कर सके। और जैसे ही वो ओझा आते हैं और वो ओझा से वो लोग बात कर ही रहे थे और वो बोलता है कि ये एक बुरी आत्मा के कारण है कि आपका बच्चा इतना बीमार है और वो आपके परिवार से नाराज़ है और उसको खुश करने के लिए एक सूअर का बलि देना होगा, ऐसे बोलता है वो ओझा। और ये लोग इतना समय था नहीं, ये सब बात कर ही रहे थे कि बच्चा सुकमाया की गोद में मर जाता है। और ये जो बात है उस सुकमाया को बहुत ज़्यादा खा जाती है और वो सदमे में चली जाती है। उसका 8 महीने का बच्चा अभी दुनिया में नहीं था और ये उसके मन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है और वो बेहोश हो जाती है। और कहता है कि वो 3 दिन तक ऐसे ही बेहोश थी और उसे कुछ भी पता नहीं था। और 3 दिन के बाद जब वो उठी तो उसे ना खाने की इच्छा थी ना पीने की इच्छा थी, जैसे वो मर ही गई हो। और उसे एकदम जीने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। लेकिन उसके पति और आसपास के लोगों ने उसको बहुत दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, आपको कोशिश करना है, शायद आप एक और बच्चा कर लेंगे तो सब ठीक हो सकता है। और ऐसे करके धीरे धीरे 1 साल के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। और बेटी का नाम भी सेम श्याम रखा जैसे वो पहले वाले लड़के का था, और बेटी का नाम भी श्याम रखा। और इसके बाद वो है खुश हो गई और उसे एक जीने की उम्मीद मिल गई और इस बेटी के वजह से वो खुश रहने लगी। लेकिन क्या होता है कि उनके पति जो हैं पहले बच्चे के मृत्यु के बाद वो है पीना शुरू कर देते हैं और शराब पीने के वजह से वो आके मारपीट करना, घर को सही तरीके से ना चलाना और घर की समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और वो कुछ भी ना काम करते थे ना पैसा देते थे, तो सुकमाया के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसी बीच देखते देखते फिर उनकी बेटी जो है 20 साल की हो जाती है और फिर 20 साल में श्याम की शादी कर दी जाती है। और उसी शहर में उनके एक दूर के रिश्तेदार थे, उसी से श्याम की शादी कर देते हैं वो लोग। और फिर वो गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होते ही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और वो इस हालत में इतना ज़्यादा उसका प्रॉब्लम हो जाता है कि आसपास वैसे ही हमने बताया कि अस्पताल है नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और उसका कंडीशन ऐसा था, उसका स्थिति ऐसा था कि उसको एकदम इमरजेंसी में उसको चिकित्सा का सहायता था, उसको ट्रीटमेंट अभी मिलना चाहिए था। लेकिन आसपास ना कोई अस्पताल ना कोई डॉक्टर ना कोई क्लिनिक। तो जो आसपास के लोग थे, जो शहर के लोग थे, उन्होंने उसको एक स्ट्रेचर में एक ऐसा वो टेबल में रख के उसको ऐसे ही लेटा के उसको ले जा रहे थे। वैसे ले जाते 3-4 घंटा हो जाता है, सड़क भी कच्चा है, ऊपर से मतलब दूसरा शहर पर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा उनको वक्त लग रहा था। और आधे रास्ते पहुंचे तब जाके एक एम्बुलेंस आया कहता है, और फिर वो एम्बुलेंस में उन्होंने उनको डाला और फिर जो नज़दीकी शहर था वहाँ ले गए उसको ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन क्या होता है, रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती क्योंकि बहुत देर हो चुका था और वो लोग समय से अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं। और जैसे ही इनकी बेटी की मृत्यु होती है, ये बात और भी ज़्यादा उनके मन को
ठेस पहुंचाती है और वो और भी ज़्यादा सदमे में चली जाती है। कई दिन तक वो भी अपने पति के साथ बैठ के शराब पीती है इस गम में कि उसकी बेटी और उसका जो नाती पोता जो भी होने वाला था उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे में वो ऐसा लग रहा था कि जीने की कोई इच्छा नहीं है, बस सब कुछ अंधेरा सा है। और जब उनकी बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो बहुत ज़्यादा फुट फुट के रोती है और बहुत ज़्यादा दुखित रहती है। और लोग उसको सांत्वना तो दे रहे थे, लेकिन एक बच्चे को खोने का गम, वो भी दूसरी बार, एक माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और इसी भीड़ में कहता है कि वहाँ पे एक 7 डे एडवेंटिस्ट पादरी भी था और वो उन्हें पता था कि ये दूसरे बच्चे की मृत्यु है उनके परिवार में। तो वो जाके उनको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं और वो अपने बाइबल में से यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह सुनते ही वो सुकमाया जी जो है वो बहुत हैरान हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि यीशु पर विश्वास करके कैसे कोई कभी नहीं मर सकता, और इसी बात को उसके मन में जो है एक उलझन सी पैदा कर देती है और वो सोचने लगती है। इतने में पादरी एक और पद पढ़ते हैं बाइबल में, लूका 8 का 52 में। यहाँ पे लिखा हुआ है, रो मत, वह मरी नहीं है बल्कि सो रही है। और सुकमाया को एक संतावना महसूस होता है और वो उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी भी सो रही है और वो और उसको जानने का इच्छा होता है और समझने का इच्छा होता है। तो जैसे ये अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन के बाद पादरी जो है इनके घर आते हैं और इनको कुछ कुछ बाइबल में से पढ़ के इनको बाइबल अध्ययन देना शुरू करते हैं। और बाइबल अध्ययन के द्वारा उनको पादरी ने पूछा बातचीत करते हुए कि क्या आप अपने बच्चों को देखना चाहेंगी जब यीशु मसीह आएंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, जो उसका जो मन में गम था कि उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया और कभी देख नहीं पाएगी, और वो बहुत खुश हो जाती है सुनकर और वो कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर अपने बच्चों को देखना चाहूँगी। और इस तरह से उसका जो है मन परिवर्तन हो गया और उसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा। और कहते हैं कि सुकमाया आज भी एक वफादार एडवेंटिस्ट है और वो इसी आशा में जी रही है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो अपने दोनों बच्चों से मिलेंगी, उनको गले लगाएंगी और वो उनसे दोबारा मिल पाएगी। और कहता है कि वो अभी फ़िलहाल अकेली हैं क्योंकि उनका पति जो है शराब कुछ ज़्यादा ही पीते थे और उनका शराब पीने के वजह से मृत्यु हो जाता है। लेकिन कहता है कि वो घबराती नहीं है, वो अकेली है, लेकिन वो कहती है कि यीशु मसीह उसके साथ है और वो इसी विश्वास में बनी हुई है कि यीशु जल्द आएगा और उसके बेटे और बेटी पुनर्जीवित होंगे और वो उनसे मिल पाएगी। यहाँ कहता है कि वो बोलती हैं कि मैं उन्हें गले लगाऊंगी क्योंकि वे मेरे बच्चे हैं और मेरा दिल है। और वो इसीलिए मसीह बनी क्योंकि वो जो इच्छा है, वो जो उनका जो विश्वास है कि वो अपने बच्चों को दोबारा मिल सकती है। और वो कहती है कि मैं बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। तो यहाँ कहता है कि सुकमाया जहाँ रहती है नेपाल में, वहाँ पे बच्चों के लिए एक स्कूल बनेगा जो हम लोग 13वां साबत का दान देंगे 30 मार्च को, उसका एक हिस्सा वहाँ पे एक स्कूल बनाने में मदद करेगा ताकि लोग वहाँ पढ़ लिख कर परमेश्वर के बारे और जान सके और अपने जीवन को परमेश्वर को दे सके। धन्यवाद।